अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आलू गोश्त की रेसिपी जो निहायत मज़ेदार बनने वाली है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने लिया था 1 कप तेल लिया था, इसमें मैंने चिकन को फ्राई कर लेना है। आधा किलो मैंने चिकन ली है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने का मकसद चिकन में जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी फ्राई करने से, और जो सालन का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें फ्राई हो चुकी है चिकन, इसको मैं निकाल लूँगी। कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, गोल्डन कलर आ गया है चिकन पे। ये मैंने चिकन निकाल ली है। यहाँ पर मैंने साबित गरम मसाले लिए हैं, जिसमें तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं और बड़ी इलायची है। जब ये थोड़ा सा पक जाएंगी तो इसमें मैंने प्याज डालनी है। प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई 2 अदद मीडियम साइज़ की ली थी। बिल्कुल बारीक बारीक काटिएगा ताकि प्याज आराम से गल जाए। जितनी बारीक कटी हुई प्याज होगी वो उतनी ही जल्दी गल जाती है। इसको इतना पकाना है कि ये ब्राउन कलर आ जाए इस पे। यहाँ पे मैंने 1 प्याली दही ली है, इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। 1 चम्मच भर के मैंने लिया है। साथ में मैं टमाटर डालूँ, बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए टमाटर हैं, ये 2 अदद डालूँगी। दही और टमाटर दोनों इसमें जाएंगे। यहाँ पे नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच, या हस्ब ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 2 चम्मच डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर 1 चम्मच डलेगा और धनिया पाउडर भी 1 चम्मच। इन तमाम मसालों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ प्याज जो है वो ब्राउन कलर हो गया इसका, तो जो मैंने मसाले जो बनाए थे दही में वो इसमें मैं ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी सारे मसाले को। प्याज में इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। पानी फ़ौरन नहीं डालते जब तक ये मसाला एक जो है अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए, वरना कलर जो है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं आता है। मसाले का सालन का कलर जो है वो रेड नहीं होता। तो पहले पूरे मसाले को मिक्स करें, फिर उसके बाद इसमें पानी डालें। अब ये मैंने यहाँ पे पानी डाला है थोड़ा सा, ताकि प्याज और टमाटर वो अच्छे तरीके से गल जाए। 20 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी हल्की आंच पे। ये देखें 20 मिनट हो गए थे। टमाटर और प्याज जो है वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। चम्मच की मदद से हम इसको तोड़ लेंगे पूरी को, प्याज भी और टमाटर भी, क्योंकि गले हुए हैं। यहाँ पे मैंने आलू रखे हुए थे, बड़े साइज़ के हमने आलू काटने हैं। बड़े साइज़ के अच्छे लगते हैं आलू गोश्त में, तो मैंने बड़े साइज़ के आलू काटे हुए हैं। ये इसमें मिक्स करूँगी। आलू जब डालेंगे तो अच्छे तरीके से चम्मच चलाना है, इतना चम्मच चलाना है कि ये दोनों चीज़ें जो टमाटर और प्याज है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इसमें खड़ी खड़ी नज़र ना आए। इसी में मैं चिकन डाल दूँगी जो फ्राई किया हुआ था, और इसको अच्छे से मसाले को हम भूनेंगे। जब इस पे तेल आ जाएगा तो समझो मसाला भुन चुका है। जितनी अच्छी भुनाई हुई होगी सालन की वो उतना ही ज़्यादा मज़े का बनता है। कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है मसालों का, तो अच्छे से भुनाई होनी चाहिए इसकी। ये देखें तेल बिल्कुल ऊपर आ चुका है और मसाला जो है वो हमारा हो चुका है। तो ये अभी इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी बना रही हूँ। इसमें मैं 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डालूँगी, और साथ में गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1 चम्मच, जिससे खुशबू और ज़्यादा अच्छी हो जाती है गरम मसाला पाउडर डालने से। और इसको पकने के लिए रखूँगी 15 मिनट के लिए, ताकि आलू और चिकन दोनों अच्छे तरीके से गल जाएं।
15 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। ये लीजिए मज़ेदार सा जो है आलू गोश्त का सालन जो है वो तैयार हो गया है। इसको चपाती के साथ, चावल के साथ खाएं, मज़े करें और मुझे बताएंगे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।